जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस 896 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इन पदों के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी HP SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप इसकी करंट वैकेंसीज देख सकते हो, जो कि आप लोग इसमें 22 जून 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर आपको वैकेंसी डिटेल और जो आपकी सैलरी है, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, सभी जानकारी दी जा रही है। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो। नीचे आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस भी जानने को मिल जाएगी। साथ ही आप लोग इसमें अदर स्टेट से भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट के लिए कितनी फीस है वो आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आने पर आपको सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको यहां पर अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ये फिलअप करने के बाद चूज योर यूजर नेम, यानी कि आपको एक यूजर नेम चूज कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है क्रिएट पासवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके पहले जान लीजिए कि जो आपके पासवर्ड की लेंथ है वो 8 से 12 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए और उसके अंदर एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर और आपका एक डिजिट भी होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं ए बड़ा और MZAD स्मॉल में, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर के रूप में @ या फिर प्रतिशत का चिन्ह का इस्तेमाल करके बाद में डिजिट लगा दूंगा, तो ये पासवर्ड आपका बन जाएगा। फिर जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर भरा है उस पासवर्ड को आपको दोबारा से डालना है, यानी कि कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा लॉगिन टू एक्सेस योर अकाउंट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कोई मेल मैसेज नहीं गया है। अभी आपने जो यूजर नेम चूज किया था और जो पासवर्ड सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर यूजर नेम के अंदर भरना है और पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना है। जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाओगे और यहाँ पर आपके सामने फिर से सेम तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बट अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ का लिंक दिया जा रहा है, यानी कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट के सामने आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसी के सामने अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आवेदन करके दिखाने वाला हूँ आपको शास्त्री की पोस्ट पर। तो चलिए हम यहाँ से शास्त्री वाली पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। शास्त्री की पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप नीचे देखोगे प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम देना चाहते हो। यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे नो रिकॉर्ड फाउंड्स, प्लीज फिल योर डिटेल, यानी कि अब आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर आती है आपकी सब कैटेगरी। तो जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो आपको इनमें से चूज करनी है। अगर इनमें से कोई है तो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी चूज कर लेना है, यानी कि UR। नेम आपका क्या हो, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको स्टेट टू विच बिलोंग, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश चूज कर लेना है। फिर है फादर नेम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये नाम फिलअप कर देते हैं और जो आपने ऊपर अपना नेम भरा है ये आपको फुल नेम भरना होगा। इसके बाद है आपका मदर नेम, तो आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर भर देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरने हैं, आपका नाम, फादर नेम और माताजी का नेम। इसके बाद स्टेट, तो यहाँ से आपको स्टेट हिमाचल प्रदेश चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आओगे और देखोगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी। तो चलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। फिर आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। तहसील आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट करनी होगी।
फिर एज रिलैक्सेशन यानी कि जो आयु सीमा के अंदर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, क्या वो आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस की जानकारी आपको भरनी होगी। भरने के बाद आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफ HP, अगर आप एम्प्लॉयड हो HP गवर्नमेंट के अंदर तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। फिर आता है बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या आप हिमाचल प्रदेश के निवासी है, यानी कि आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर कुछ अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद आप देखोगे सिलेक्ट स्टेट टू विच बिलोंग्स, तो यहाँ पर आपके सामने सभी स्टेट आ चुकी है। जिस स्टेट से आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो वो आप यहाँ पर भर सकते हो। और बाकी की जानकारी भी फिर जो आपकी परमानेंट एड्रेस की है वो आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील इसी के अकॉर्डिंग चूज कर पाओगे। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। ये टिक करने पर आपकी जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगी और फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी भी चूज कर लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी जानकारी भरनी है और भरने के बाद आपको एक बार चेक करना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्लीज अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर फोटो के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ, तो चलिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है सिग्नेचर वाले सिग्नेचर के कॉलम के नीचे और यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर चूज करके ओपन कर लेना है, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर, साइज शुड बी लेस देन 10 KB, यानी कि जो आपका सिग्नेचर का साइज है 10 KB से नीचे होना चाहिए। इन्होंने पहले नहीं बताया बट यहाँ पर आपको बाद में बताया, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको अपलोड करना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि मैट्रिक, तो आपने मैट्रिक किस ईयर के अंदर पास किया वो आपको यहाँ पर भरना है। किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, या बेसिकली आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। ये करने के बाद सब्जेक्ट पास्ट, तो यहाँ पर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पास्ट किए थे तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भरनी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको उन सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि आपके पास 10वीं क्लास के अंदर थे। फिर मार्क्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी मार्क्स परसेंटेज लिखनी है विदाउट डेसिमल, तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। करने के बाद 12वीं पास की जानकारी, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड स्ट्रीम फील्ड, तो यहाँ पर मैं PCB लिख देता हूँ। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर भरना है और जो बाकी की जानकारी है वो आपको सेम तरीके से भर देनी है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। स्पेसिफिक स्ट्रीम या फील्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको उसका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्टली किया तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिर से फिलअप कर दीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डाल देने हैं और मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर आती है TET जो कि कंपलसरी है इस पर आवेदन करने के लिए, तो आपको इसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरनी है। स्पेसिफिक स्ट्रीम यहाँ पर आपको लिखना होगा। किस ईयर के अंदर आपने TET क्वालिफाई कर लिया था वो आपको भरना है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम आपको चूज करना होगा और सब्जेक्ट पास्ट यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट पास किए है वो भरना है और परसेंटेज आपको फिलअप कर देनी है। इसके अलावा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट, डिग्री नेम भरना है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। फिर आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी अवेलेबल है और आप इसको अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको अगर जानकारी एडिट करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन के नीचे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देखने को मिल पा रही है, आपकी फीस का अमाउंट और अन्य जानकारी। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो गेटवे है वो ये सिलेक्ट कर लेना है, HDFC गेटवे, और फिर आपको मेक पेमेंट ऑनलाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो रेफरेंस नंबर है, अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर आपको फिर से प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है। अब यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस, HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
अदर बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर दोगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे, अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाओगे। साथ ही दोस्तों आपको मैसेज आ गया होगा HPSSB की तरफ से कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और अब बस आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है, जिसमें कि आपकी मैसेज के अंदर एप्लीकेशन ID भी होगी और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये जानकारी भी दी गई होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और दोस्तों बस यही थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।